एक बार की बात है, एक नौजवान था जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, खाने पीने की कमी नहीं थी, पर फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे लगता था कि खुश रहने का कोई ना कोई राज तो जरूर होगा जो उसे पता नहीं है। वो हर समय यही सोचता रहता कि आखिर हमेशा खुश कैसे रहा जाए। इसी खोज में उसने सुना कि पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। उस लड़के ने सोचा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। वो कई दिनों की कठिन यात्रा करके उस साधु के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि वो जगह तो बहुत साधारण थी, पर वहां एक अजीब सी शांति थी। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है? मैं खुश कैसे रहूं? साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। साधु ने एक चम्मच लिया और उसमें तेल की 2 बूंद डाल दी। उन्होंने वो चम्मच उस लड़के के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें मेरे इस पूरे आश्रम का चक्कर लगाना है और वापस मेरे पास आना है, पर एक शर्त है, इस चम्मच से तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। लड़का राजी हो गया। उसकी तो पूरी नजर उस चम्मच पर ही टिक गई। वो बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पूरे आश्रम में घूमा। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर था कि कहीं तेल गिर न जाए। जैसे तैसे चक्कर लगाकर वो वापस साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, तो बताओ, तुमने मेरे बगीचे में खिले हुए सुंदर फूल देखे? क्या तुमने पुस्तकालय में रखी पुरानी दुर्लभ किताबें देखी? क्या तुमने देखा कि रसोइये में कैसा भोजन बन रहा है? लड़का शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि कहीं ये तेल न गिर जाए, इसलिए मैं और कुछ देख ही नहीं पाया। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर जाओ और इस बार मेरे आश्रम की सुंदरता को अच्छे से देखकर आना। तुम तब तक किसी जगह को नहीं समझ सकते जब तक तुम वहां की चीजों को न जान लो। लड़का दोबारा गया। इस बार वो निश्चिंत था। उसने बगीचे के सुंदर फूल देखे, पहाड़ियों का नजारा देखा, आश्रम की कलाकारी देखी। उसे सब कुछ बहुत सुंदर लगा। वो खुशी खुशी वापस आया और साधु को सारी बातें विस्तार से बताईं। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये सब तो ठीक है, पर वो तेल की बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दी थी? लड़के ने हड़बड़ाकर चम्मच की ओर देखा तो पाया कि तेल तो कब का गिर चुका था। इस पर उस ज्ञानी साधु ने कहा, देखो बेटा, जीवन की खुशी का रहस्य बस इसी में छिपा है। जीवन का आनंद लेने के लिए दुनिया की सारी सुंदरता को देखना और महसूस करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम्हें उस चम्मच में रखे तेल की बूंदों को भी नहीं भूलना चाहिए। वो लड़का समझ गया कि साधु क्या कहना चाहते थे। वो तेल की बूंदें हमारी जिम्मेदारियां और हमारे नैतिक मूल्य हैं। अगर हम सिर्फ मजे में खो जाएंगे और जिम्मेदारियां भूल जाएंगे तो सब हाथ से निकल जाएगा, और अगर सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ में दबे रहेंगे तो जीवन की सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। उस दिन उस नौजवान को समझ आ गया कि संतुलन ही जीवन है। दोस्तों, अगर हम इस कहानी का सार अपने जीवन में उतारें तो हम पाएंगे कि हम में से बहुत से लोग या तो भविष्य की चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि आज का आनंद ही नहीं ले पाते, या फिर मजे में इतना डूब जाते हैं कि अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो एक संतुलन का नाम है। अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने लिए समय निकालना, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही असली जीवन है। अक्सर हम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि जीवन इन छोटी छोटी पलों से ही बनता है। इसलिए अपने तेल की बूंदों को भी संभालिए और बगीचे की सुंदरता का भी आनंद लीजिए। शिकायतें कम कीजिए और जो मिला है उसकी कद्र कीजिए। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी भी आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया देगी। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि जैसा आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।